रमाकांत मिश्रा जी, देखिए बीजेपी संजीव जी ने कुछ सवाल उठाए हैं कि यहां पर मनसा जो नियत है सरकार की उस पर सवाल है। चर्चा करने के लिए तो वो भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका मिसयूज कितना किया जाएगा उस पर एक सवाल है। और ये पूरा विपक्ष कह रहा है कि उसके बाद जो है वो डराने का, धमकाने का और सरकारों को अस्थिर करने का काम होगा। संजय जी, देखिए, जब ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में जब ये विधेयक लाया गया संसद के अंदर में, आपने देखा होगा ईडी के छापे पड़े हैं और कांग्रेस के नेता के पास से 12 करोड़ कैश घर से बरामद हुए हैं। देखिए, डर बैठा हुआ है कांग्रेस के अंदर में, बिल्कुल डर बैठा हुआ है कि अगर स्थिति आ जाती है, अगर ऐसा कानून आ जाता है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। इसीलिए इस बिल का विरोध हो रहा है। अब देखिए, दिक्कत किसको है इसमें? इन्होंने कहा जो कि हाँ चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए तो जेपीसी में भेजा गया है इसको। और निश्चित तौर पर इसमें 30 से 31 ऐसे मेंबर हैं, हर एक पार्टियों के मेंबर हैं। मुझे लगता है केवल टीएमसी का ऐसा जो पार्टी है जो उसमें शायद उसमें शरीक नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है जो उनको भी शरीक होना चाहिए, उसमें भी शामिल होना चाहिए और इसके ऊपर में डिस्कस करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा विषय है जो बिल्कुल गंभीर है और जनता के प्रति जो जवाबदेही है वो बिल्कुल हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका ये बिल्कुल अधिकार बनता है, उनका ये कर्तव्य बनता है, जो कि वो अपने जनता के प्रति बिल्कुल वफादारी और निश्चित तौर पर इस तरह की बातें होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा जो कि जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी जी ने 39वां संशोधन लाया था और उसमें आपने देखा होगा जो कि किस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इन लोगों को न्यायिक समीक्षा न हो उसके लिए बचाव करने का प्रावधान लाया गया था। एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा, जब यूपीए का गवर्नमेंट था उस समय में लालू जी जब कन्विक्ट हो गए थे, उस समय में मनमोहन जी ने वहां पर एक अध्यादेश लाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था और यही चीज आज उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जब हम रमाकांत जी एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी ले लेता हूं जी। बोलिए संजीव जी, क्या कह रहे हैं आप? 3 चीजें इनसे पूछना चाहता हूं। हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत जी बैठे हैं। जी जी। रमाकांत जी, आप शुभेंदु अधिकारी को तो जानते होंगे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर डर बैठा हुआ है। आप शुभेंदु अधिकारी को भी जानते होंगे, मुकुल रॉय को भी जानते होंगे, बीएस येदियुरप्पा को भी जानते होंगे, संजय राठौर जी को भी जानते होंगे, विजय कुमार गर्वित को भी जानते होंगे, प्रवीर देवकर को भी जानते होंगे, जिनके खिलाफ अनेकों मामले थे। सीबीआई ने, ईडी ने इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हुए थे। और यही लोग जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो इनको क्लीन चिट दे देती है भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो ये स्टेट मशीनरी का गलत उपयोग नहीं है तो क्या है? रमाकांत जी चलिए, यही है ना संजीव जी, इस पे भी जवाब दे देंगे वो। हाँ, अशोक चौहान शारदा घोटाले में आरोपी आप ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला करते थे। यशवंत जादव जी हैं, जितेंद्र तिवारी जी हैं, सोमन चैटर्जी। संजीव भाई सुन लीजिए, वो समझ गया मैं आप जो कह रहे हैं वो तो सभी दायरे में आएंगे कानून के। बस वही है कि उसका मिसयूज ना हो, उसमें कैसे बहस होके वो सही हो जाए। हाँ रमाकांत जी। नहीं, मिसयूज नहीं। संसद पे कोई भी कानून अगर वो नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है तो सबके लिए होगा। आप जो नाम गिना रहे हैं, सरकार की मंशा क्या है? तो साफ साफ दिखता ना सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि किसी संजीव भाई एक बार सुन लेते हैं, फिर आप चलूंगा। संजीव भाई एक बार सुन लीजिए, तब आप चलेंगे। क्लीन चिट दे दो। बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? क्या 12 करोड़ कैश नहीं निकला है क्या? क्या 12 करोड़ नगद नहीं निकला है क्या? 2 दिन पहले की बात है ये। क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आप? जो कि जब आप कानून के दायरे में आएंगे तो ऐसे अनेक फंसेंगे। मैं तो कह रहा हूं ये कानून सबके लिए है, इसमें दुरुपयोग की कहां बात है? मैं तो कह रहा हूं जो कि कानून बने और निश्चित तौर पर यहाँ हमारे मिश्रा जी ने कहा और आप भी कह रहे हैं निश्चित। मैं तो कह रहा हूँ कि कानून बने और इसमें जो भी इस दायरे में आएंगे, जो भी दायरे में आएंगे और निश्चित तौर पर उनके ऊपर में बिल्कुल फ्रेम चार्ज किया गया है। आप एक चीज बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी
जेल सिर्फ से जवाब मांग सरकार रहा हूं चला कि रहे शुभेंदु थे, अधिकारी जेल के से केस का सरकार क्या चला रहे हुआ, थे, मुकुल रॉय के क्या केस का क्या उसको हुआ, आप क्या हार्दिक पटेल कहेंगे? के केस का क्या हुआ, उसको आप अजीत क्या पवार के केस कहेंगे? का क्या हुआ, क्या अशोक चौहान के नैतिकता के केस का आधार क्या पर हुआ। उनको इस्तीफा नहीं आप देना सिर्फ चाहिए देश की था? जनता को टीवी नैतिकता चैनल के के आधार माध्यम पर से हमने इस बात देखा का जवाब हेमंत दे सोरेन दीजिए जी ने कि इस्तीफा आपकी दे दिया, पार्टी ज्वाइन करने के आडवाणी जी ने बाद दे दिया, इनके केसों का येदियुरप्पा जी क्या ने दे हुआ, दिया। क्या अब ये अपने नैतिकता के करप्शन आधार के पर अंदर इस्तीफा लिप्त नहीं दिया। है, तब अब और ये अरविंद आरोपी नहीं है। भारतीय केजरीवाल जी जनता क्या पार्टी कोई खून का वॉशिंग मशीन बहाया है था? कि एक बार कोई ये आएगा इंद्र भगवान बन और वो गए, धुल जाएगा और कौन उसके से ऊपर इंद्र से भगवान सारे के बन सारे गए भाई, चार्जेस हटा जो दिए यहाँ जाएंगे। पर आकर रमाकांत जी के जवाब जेल के दीजिए ना, अंदर से सरकार इन चलाने बातों को लगे। लेकर के जवाब जेल दे किसे दीजिए, बस जेल सिर्फ के अरे इन्हीं बातों का उनको जवाब बोलिए ना चाहते हैं आप, आपसे। इन उनको बातों को बोलिए ना लेकर के आप नैतिकता जवाब नहीं आधार। देंगे, वो अरे मुझे अच्छे नैतिकता तरीके भी से कोई पता है। चीज है आप या क्या नहीं भारतीय चीज है? जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता तक नैतिकता जवाब कोई नहीं देगा। चीज है या नहीं ये चीज हम है? हर आए दिन हर टीवी संजय जी, चैनल के डिबेट्स मैं में तो कह देखते रहा हैं हूँ कि जब क्योंकि आपसे कानून मुद्दों को बने लेकर के बात की और जाती है, कानून आपसे के आपकी दायरे में रक्षा को जो लेकर कोई के भी बात की आएगा, जाती है, तब आप जवाब देना निश्चित उचित नहीं तौर पर समझते। उसके ऊपर में ये आप क्लेम लोगों की चार्ज पुरानी किया आदत है, जाएगा, कोई बड़ी उसको बात नहीं है। उसको सजा इन दी बातों को जाएगी। लेकर के आप ये जवाब तो ही नहीं अच्छी देंगे बात रमाकांत करिए, जी, मुझे अच्छे तरीके इसमें से विरोध पता है, अब करने रहने की दीजिए। बात कहाँ है? अच्छा इसमें रमाकांत जी, विरोध इसमें करने की तो दिक्कत कोई कहाँ आ बात रही ही है नहीं इन्हें? है। रमाकांत जी, क्या लगता है कि जो बिल आ रहा है उसमें दिक्कत कहाँ है? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल आना चाहिए संजय जी। हाँ। इस बिल का तो हर एक पार्टी को स्वागत करना चाहिए। हम्म। ये अगर स्वागत नहीं कर रहे हैं और किसी चीज के विरोध कर रहे हैं आप मुझे लगता है तो इसका मतलब आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। आप हमें कह रहे हैं जो कि किस मंशा से ये बिल लाया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। आपकी जो दोहरा स्टैंडर्ड है, ये दोहरी नीति है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए था। इवन की हाई कोर्ट ने भी कहा था जो कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जेल से सरकार चलाना ये गलत है, ये हाई कोर्ट ने भी कहा था। और इस चीज पे मैं तो कह रहा हूं जो कि आपको आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है। इस बिल को का विरोध करने वाले जो भी पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। उनके दिल में चोर जो बैठा भारतीय हुआ जनता है, पार्टी का वो विरोध करता है चोर उसकी मंशा हटाइए ठीक होती नहीं और साहब। जनता सीधा के सीधा प्रति कहिए ना कि आपकी अगर जो आप भारतीय जनता जवाबदेही पार्टी है का विरोध करेंगे तो उसको आपकी निभाने मंशा का ठीक नहीं प्रयास है। करिए, देश के उसको अंदर अगर